इस स्टार्टअप वर्ल्ड में विमेन की कितनी जगह है? घर भी संभालना है, बिजनेस भी चलाना है। शादी के बाद क्या होगा? तुम्हें टाइम मिलेगा क्या? बिजनेस छोड़ के घर संभालोगी क्या? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज अनेक। आज के इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कोई नई बात नहीं है। स्टार्टअप्स हर गली, हर सिटी, हर इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन, इस स्टार्टअप वर्ल्ड में विमेन की कितनी जगह है? और जो विमेन फाउंडर्स हैं उनका सफर कितना अलग और कितना मुश्किल रहा होगा? आज के वीडियो में हम सिर्फ उनके स्ट्रगल्स की ही बात नहीं करेंगे, हम उनके सॉल्यूशंस, उनकी विंस, उनके साइलेंट सैक्रिफाइसेस और उनकी रियल स्टोरीज पे भी डीप डाइव करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ना सिर्फ फाल्गुनी नायर जैसी बिलियनियर्स की जर्नी है, बल्कि उस होम मेकर की भी जिसने अपने किचन से 10 लाख का लोकल ब्रांड खड़ा किया। तो शुरू करते हैं इस सफर को, विमेन फाउंडर्स इन इंडिया अलोंग विद देयर स्ट्रगल्स एंड सक्सेसेस। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो यानी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में विमेन बिजनेस लीडर्स नाम मात्र थी। ज्यादातर विमेन या तो अनपेड लेबर करती थी या तो घर तक ही सीमित थी। 1950s से 1980s में थोड़ी थोड़ी जगह बनी, मेनली इन कॉटेज इंडस्ट्री, इन क्राफ्ट्स एंड इन हैंडलूम्स। बट इंडिपेंडेंट बिजनेस डिसीजंस लेने वाली विमेन अब भी कम थी। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो बढ़ी, लेकिन जेंडर गैप भी बढ़ा था। तब भी और अब भी विमेन लेड बिजनेसेस का मतलब ज्यादातर होता है बुटीक, पार्लर या होम बेकिंग। लेकिन क्या ये इमेज पूरी सच्चाई है? तो फिर चलिए कुछ लेटेस्ट फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, 2025 में इंडिया के टोटल रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में सिर्फ 18% में ही विमेन को फाउंडर्स या सोलो फाउंडर्स है। फैक्ट नंबर 2, फंडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो विमेन लेड स्टार्टअप्स को अब भी 2.5x कम वेंचर कैपिटल मिलता है एज कंपेयर टू मेन लेड स्टार्टअप्स। फैक्ट नंबर 3, एमएसएमई सेक्टर में अप्रोक्स 20% ओनरशिप विमेन के पास है, लेकिन मेजर अर्बन सिटीज के बाहर ये रेशो और भी कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टैट्स इतने डिस्करेजिंग हैं, तो फिर कैसे कुछ विमेन सक्सेसफुल हो पाई? तो पहले उन बैरियर्स की बात करते हैं जिनका सामना हर वुमेन फाउंडर ने किया, अब चाहे वो $1 बिलियन ब्रांड रन कर रही हो या अपने घर के कॉर्नर में एक सोप बिजनेस। दोस्तों, ये बैरियर सिर्फ एक या दो नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक चेन रिएक्शन है जिसमें हर कदम पे एक इनविजिबल वॉल होती है। नंबर 1, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। शादी के बाद क्या होगा? तुम्हें टाइम मिलेगा क्या? बिजनेस छोड़ के घर संभालोगी क्या? ये सवाल किसी मेल फाउंडर से क्यों नहीं पूछा जाता? पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टर बायस। बहुत बार विमेन फाउंडर्स को आइडिया से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चन मिलते हैं। आर यू प्लानिंग टू हैव किड्स और विल योर हस्बैंड सपोर्ट दिस? डोंट यू थिंक ये एक सटल सेक्सिज्म है जो उनका कॉन्फिडेंस तोड़ता है? पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ फाइनेंशियल एक्सेस। विमेन को बैंक से बिजनेस लोन लेना भी मुश्किल होता है अनलेस किसी मेल गार्जियन का सिग्नेचर हो। कोलैटरल से लेके गारंटियर तक सब कुछ रिक्वायर्ड होता है। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ मेंटर्स एंड नेटवर्क्स। स्टार्टअप इकोसिस्टम में मोस्टली मेंटर्स, फाउंडर्स, एडवाइजर्स अभी भी मेल डोमिनेटेड हैं, तो विमेन के लिए रिलेटेबल गाइडेंस मिलना एकदम नामुमकिन है। पॉइंट नंबर 5, मेंटल लोड एंड डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर भी संभालना है, बिजनेस भी चलाना है। एक विमेन फाउंडर ने कहा था, आई पिच टू द फाउंडर्स ड्यूरिंग द डे एंड मेक लंच फॉर माई चाइल्ड एट 2 PM। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वुमेन हार जाती है, इसका मतलब ये है कि जो जीतती है उसका हर एक कदम एक साइलेंट रिवॉल्यूशन होता है। तो अब हम आगे चलेंगे उनकी रियल स्टोरीज की तरफ, जो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, इंस्ट्रक्शन भी है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे फाल्गुनी नायर, ऋचा कर, विनीता सिंह जैसे नाम एक एक वॉल को तोड़कर आगे बढ़े और उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया उस सक्सेस के लिए। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सिस्टमैटिक प्रॉब्लम, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और जेंडर बायसेस ने विमेन फाउंडर्स के लिए रोड ब्लॉक्स खड़े किए हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे उन विमेन की जिन्होंने सिर्फ इन चैलेंजेस का सामना नहीं किया, बल्कि इन्हीं स्ट्रगल्स को अपना फ्यूल बनाया।
वो कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ लिंक्डइन पोस्ट या फोर्ब्स तक सीमित नहीं है। इनमें पेन भी है, प्रेशर भी है, रियलिटी भी है और बहुत सारा परसिवरेंस भी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ नेम जो आज हर यंग एंटरप्रेन्योर के लिए एक सिंबल बन चुकी है, फाल्गुनी नायर, जो कि नायका की फाउंडर है। फाल्गुनी ने अपना कॉर्पोरेट जॉब 50 की एज में छोड़ा। IIM अहमदाबाद से वो ग्रेजुएट थी, पर सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने अपना कंफर्ट जोन बहुत ही जल्दी सैक्रिफाइस कर दिया। 2012 में नायका शुरू किया जब ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना इंडिया में ट्रेंड भी नहीं था। इन्वेस्टर्स ने मना किया ये कह के कि ब्यूटी ई-कॉमर्स प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उन्होंने अपनी सेविंग्स डाली और बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया। 2021 में IPO लॉन्च हुआ एंड एज अ रिजल्ट फाल्गुनी became India's first self-made women billionaire. She taught us that don't wait for the perfect time. The time is now. हमारी अगली फाउंडर है रिचा कर जिवामे की। रिचा ने 2011 में एक टैबू टॉपिक चुना, वुमेन लॉन्जरी शॉपिंग। जब इन्वेस्टर्स को पिच किया तो उन्होंने कहा कि तुम लॉन्जरी बेचना चाहती हो, वो भी इंडिया में, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? फैमिली ने भी इनिशियली अनश्योरिटी दिखाई, लेकिन उन्होंने एक साइकोलॉजिकल इंसाइट को पकड़ा दैट वुमेन दे फील अनकंफर्टेबल व्हाइल बाइंग लॉन्जरी इन फिजिकल स्टोर्स। तो उन्होंने एक सेफ, प्राइवेट, जजमेंट फ्री ऑनलाइन स्पेस क्रिएट किया। रियलिटी ये है कि जिवामे ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचा, बल्कि एक कंफर्ट और कॉन्फिडेंस भी सेल किया है। हमारी अगली फाउंडर है अनीशा सिंह, द फाउंडर ऑफ माईडाला। माईडाला इनिशियली एक कूपन डीलिंग प्लेटफॉर्म था जब अनीशा ने शुरू किया था। तब स्टार्टअप वर्ल्ड में हार्डली कोई भी विमेन बिजनेस लीडर्स थी। तो इन्वेस्टर्स ने उनसे डायरेक्टली पूछा, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रेशर? एंड आंसर सिंपल था, वॉच मी। अब बात करते हैं उन कहानियों की जहां स्टार्टअप से पहले फैमिली को कन्विंस करना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चुंबक की को फाउंडर शुभ्रा चड्डा की। चुंबक एक फनी इंडियन गिफ्टिंग ब्रांड है। शुभ्रा ने अपने हस्बैंड के साथ इसे मिलके बनाया था। तो जब उन्होंने ये आइडिया बताया, सबने कहा कि ये डिजाइन वाला फ्रिज मैग्नेट कौन खरीदेगा इंडिया में। उन्होंने अपना पूरा हाउस मॉर्गेज पे लगा दिया टू फंड द फर्स्ट इन्वेंट्री। And as a result, Chumbak became a design-first Indian brand from rupees 10 magnets to rupees 10,000 worth fashion and decor. अगली फाउंडर है वैशाली एस, जो कि एक फैशन डिजाइनर और एंटरप्रेन्योर भी है। महाराष्ट्र के एक छोटे टाउन से बिलोंग करती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, कभी फैशन स्कूल नहीं जा पाई, पर उन्होंने अपनी स्किल और हैंडलूम के नॉलेज से पेरिस फैशन वीक तक का सफर किया। सोसाइटी ने मना किया ये कह के कि फैशन लाइन से पैसा नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने आइडेंटिटी क्रिएट की दैट हैंड वुमेन फैशन फ्रॉम रूरल इंडिया। स्टार्टअप्स डेफिनेटली टफ होते हैं, स्पेशली जब आप एक वुमेन हो जिसे सोसाइटी भी जज कर रही है, घर भी चलाना है और बिजनेस भी देखना है, तो प्रेशर अनइमेजिनेबल हो ही जाता है। तो चलिए सुनते हैं कुछ रियल पोस्ट बाय वुमेन फाउंडर्स। I raised my second funding round in my third trimester. I was on investor calls with my newborn in the next room. I thought of quitting every night but stayed every morning. इनकी emotional realities यही हैं कि they do face loneliness, lack of peer support, constant self-doubt. But mental health breaks लेना weakness नहीं है, ये एक necessity है for long-term growth. वहीं इंडिया में काफी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स कपल रन कर रहे हैं, लेकिन ये डायनामिक एक अलग प्रेशर क्रिएट करता है। दोस्तों, ऐसे ही एक कपल है गजल एंड वरुण अलग, जो कि ममा अर्थ के फाउंडर्स हैं। गजल एक मॉम थी जब उन्हें ये आइडिया आया अबाउट टॉक्सिन फ्री स्किन केयर फॉर बेबीज। वरुण ने सपोर्ट किया और को फाउंडर भी बने, लेकिन मीडिया ने सिर्फ वरुण को ही स्पॉटलाइट किया इनिशियली। गजल को कॉन्स्टेंटली प्रूव करना पड़ा दैट शी इज नॉट जस्ट द वाइफ बट द ब्रेन बिहाइंड द ब्रांड। गजल वंस सेड, मेरा रोल बोर्ड रूम तक लिमिटेड नहीं है, आई क्रिएटेड दिस। अगली फाउंडर है मसाबा एंड नीना गुप्ता, द फैशन हाउस ऑफ मसाबा की फाउंडर। एक सेलिब्रिटी डॉटर होने के बावजूद भी मसाबा ने अपने डिजाइन बिजनेस के लिए रियल बिजनेस क्रेडिबिलिटी बिल्ड की। पब्लिक क्रिटिसिज्म, बॉडी शेमिंग, ट्रोल सबका सामना किया, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल है फंडिंग। लेट्स गेट अ रियलिटी चेक।
Women-led startups, they get only 10 to 15% of the total VC funding in India. Even when the ideas are strong, questions change. When it comes to male founders, उनको पूछा जाता है कि how will you scale this? While women founders से उनकी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे will you manage this along with whom? अब तक हमने देखा कैसे women founders ने स्ट्रगल से लड़कर अपनी जगह बनाई, लेकिन अब वक्त है एक और एंगल एक्सप्लोर करने का, जो कि है पावर मूव्स, यानी वो डिसीजंस, वो माइंडसेट्स, वो इनोवेशंस जिन्होंने विमेन लेड स्टार्टअप्स को इंडस्ट्री लीडर्स बना दिया। ये पार्ट उन विमेन के नाम है जिन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, एक कल्चर शेप किया। और सबसे बड़ी बात, ये सब प्रॉफिट के साथ पर्पस के लिए भी कर रही हैं। आज इंडिया में कुछ विमेन लेड स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री का डायरेक्शन बदल दिया, जैसे कि नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर ब्यूटी इंडस्ट्री को ऑनलाइन शिफ्ट करने वाली पहली मेजर बिजनेस वुमेन बनी, जिसमें मल्टीपल वर्टिकल्स जैसे कि ब्यूटी, फैशन, वेलनेस, लग्जरी को टारगेट किया। IPO 2021, इंडियाज फर्स्ट विमेन लेड प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न टू गो पब्लिक। नायका ने इंडिया की मिलियंस ऑफ विमेन को फील कराया कि ब्यूटी इज नॉट लग्जरी, इट्स एन एक्सप्रेशन। कजल अलग का ममा अर्थ, जो एक टॉक्सिन फ्री इको फ्रेंडली स्किन केयर ब्रांड है, जिसका ब्रांड मैसेज है रियल मॉम्स रियल केयर। गजल ने एक इमोशनल कनेक्शन बनाया पेरेंट्स के साथ, एंड द रिजल्ट वाज fastest growing D2C personal brand in India. IPO 2023 $1 billion valuation. गजल ने प्रूव किया कस्टमर ट्रस्ट इज इक्वल टू ब्रांड वैल्यू। अगला है शुगर कॉस्मेटिक्स बाय विनीता सिंह, कॉम्पिटिटिव अर्बन बोल्ड ब्रांडिंग, youth focused makeup line, no celebrity backing in the beginning, only relatable storytelling. विनीता ने शार्क टैंक इंडिया के थ्रू विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को मास अपील दिया। विनीता once said, I built a brand that I wanted to see when I was 20. इन सब फाउंडर्स ने एक कॉमन काम किया, उन्होंने मार्केट में सिर्फ एंट्री नहीं ली, बल्कि अपनी कैटेगरी क्रिएट करी। आज के स्टार्टअप्स में सिर्फ पैसा बनाना काफी नहीं है, लोग पूछते हैं तुम्हारा बिजनेस दुनिया के लिए क्या कर रहा है। विमेन लेड स्टार्टअप्स इसमें सबसे आगे हैं। अगला है द मॉम्स को बाय मल्लिका सडानी, जिनका आइडिया था नेचुरल प्रोडक्ट फॉर विमेन एंड बेबीज, इंस्पायर्ड बाय हर ओन मदरहुड जर्नी, व्हिच फोकसेस ऑन टॉक्सिक फ्री इंग्रेडिएंट्स, वेरीफाइड सोर्सिंग, सेफ्टी फर्स्ट ब्रांडिंग, एंड द रिजल्ट वाज mom's trust was equal to recurring customers, which in turn was equal to long-term growth. And the next is Leap Club by Kritika Neelmangla and Avisha Arora, which was women-focused wellness brand plus community, which had personalized nutrition plus mental wellness guidance. Build community first, commerce later. ये एक fresh approach था। ऐसा ही एक स्टार्टअप है निर्मय बाय डॉक्टर गीता मंजुनाथ, जो हेल्थ केयर AI स्टार्टअप पे बेस्ड है। इट फोकसेस ऑन नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन, एंड द टारगेट वाज women in rural plus semi-urban areas with no access to early screening. It combines tech plus social impact. She once said, if we even save one woman with early detection, this product is worth it. हर सक्सेसफुल वुमेन फाउंडर के पीछे एक सॉलिड सपोर्ट नेटवर्क होता ही है। आज इंडिया में ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो विमेन को अपलिफ्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली और प्रोफेशनली। हमारा अगला स्टार्टअप है शी द पीपल टीवी, फाउंडेड बाय शैली चोपड़ा, which is India's first women-only digital platform with stories, startup spotlights and mentorship sessions. The aim was give voice to women outside the mainstream. The next is Shiroz, founded by Sairi Chahal, which was women-only led social network, job boards, mental health chats and funding help. Tier 2, Tier 3 women के लिए digital gateway. Now let's come to the government initiatives. WEP, Women Entrepreneurship Platform by Niti Aayog, where you can connect, collaborate and co-create. Mudra Yojana, which was loan schemes for women-led MSMEs. Startup India, special credit facilities. But ground level reach और implementation अभी भी challenge है। पॉलिसी तो बन गई है, लेकिन अवेयरनेस और एक्सेस की अब भी कमी है। चलिए देखते हैं कि जेन ज़ी फाउंडर्स कुछ अलग ही गेम खेल रहे हैं।
They are not just building companies, they are building brands around themselves. ऐसी ही एक जेनजी फाउंडर है मसाबा गुप्ता, जो है फाउंडर हाउस ऑफ मसाबा की। वो एक फैशन प्लस आइडेंटिटी प्लस बोल्ड पर्सनल ब्रांडिंग की फाउंडर है, unapologetically herself. Instagram plus real-time audience feedback is equal to faster product iterations. नेक्स्ट है अलाया एफ, ब्यूटी लाइन 2025 लॉन्च की फाउंडर, एक इन्फ्लुएंस टर्न्ड फाउंडर, leveraged content creation to build trust. Early signs show Gen Z traction, especially among Tier 1 metro youth. Authenticity, access plus agility, Gen Z women founders का एक सिंपल सा फॉर्मूला. They built what they wish they had, और वो बिना परमिशन लिए बनाती हैं. इस पार्ट में हमने ये दिखाया कि women founders are not just catching up. They are leading, they are innovating, they are redefining Indian businesses, चाहे वो ब्यूटी हो, हेल्थ केयर हो या फिर फिनटेक. उनकी प्रेजेंस अब एक एक्सेप्शन नहीं, एक रिवॉल्यूशन बन चुकी है. पिछले पार्ट्स में हमने देखा कैसे इंडिया की विमेन फाउंडर्स ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, स्ट्रगल्स का सामना किया और सक्सेस को दोबारा लिखा. लेकिन अब वक्त है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने का. व्हाट नाउ? आगे क्या? क्या एक लड़की जो अभी छोटी सिटी में बैठी सोच रही है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्या उसके लिए रोड थोड़ा आसान होगा? बहुत कुछ अचीव हो चुका है, लेकिन ये सच है कि अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है. पॉइंट नंबर 1, वर्कप्लेस कल्चर एंड सेफ्टी. अभी भी विमेन फाउंडर्स और एम्प्लॉइज को हैरेसमेंट, सेक्सिज्म और गेट कीपिंग फेस करना पड़ता है. कोवर्किंग स्पेसेस में इंक्लूसिव कल्चर बनाना जरूरी है. रियल चेंज तभी आएगा जब स्टार्टअप कल्चर सेफ और सेंसिटिव होगा. पॉइंट नंबर 2, इक्वल पे एंड रिकॉग्निशन. इवन एट द फाउंडर लेवल, फंडिंग, मीडिया अटेंशन और अवार्ड्स में जेंडर बायस दिखता है. विमेन को अपने कंट्रीब्यूशन के लिए डबल मेहनत करके प्रूफ करना पड़ता है. इक्वल फंडिंग, इक्वल सैलरी, इक्वल सेलिब्रेशन, ये अभी भी एक फाइट है. पॉइंट नंबर 3, एक्सेस टू रूरल विमेन. इंडिया की 65% पॉपुलेशन रूरल है. विमेन एंटरप्रेन्योर्स मेनली मेट्रो सिटीज में दिखते हैं. डिजिटल लिटरेसी, लैंग्वेज सपोर्ट, फाइनेंस, एजुकेशन, ये सब रूरल वुमेन तक ले जाना होगा. पॉइंट नंबर 4, मोर विमेन इन्वेस्टर्स इक्वल टू मोर विमेन फाउंडर्स. इंडिया के टॉप वीसी फर्म्स में अभी भी लेस देन 10% विमेन पार्टनर्स हैं. जब तक डिसीजन मेकिंग टेबल पे विमेन नहीं होगी, तब तक फेयर फंडिंग नहीं आएगा. एक फाउंडर ने बहुत खूब कहा था, वी नीड विमेन विथ कैपिटल एंड पावर, नॉट जस्ट विमेन विथ आइडियाज. चलिए सुनते हैं कुछ सक्सेसफुल विमेन फाउंडर से उनकी लाइफ एडवाइसेस को, जो उन लड़कियों के लिए है जो आज स्टार्ट करने के सपने देख रही हैं. फाल्गुनी नायर कहती हैं, आपको हर स्टेज पे डाउट होगा, बट कीप बिल्डिंग एंड शो अप एवरी डे. विनीता सिंह का कहना है कि डोंट वेट टू बी 100% रेडी, स्टार्ट एट 60% एंड लर्न द रेस्ट ऑन द गो. गजल अलग सेड, बीइंग अ मॉम एंड अ फाउंडर इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ सुपर पावर. Malika Sadani, build for someone like you. If you face a problem, millions like you are facing it too. Last but not the least, Shairi Chahal says, don't just ask for a seat at the table. Build your own table. दोस्तों, आज इंडिया बदल रहा है. Women not only want to earn, they want to build. Not just balance, but lead. Not just support the family, but rewrite what family success means. और हर वुमेन जो फाउंडर बनती है, वो एक और लड़की के लिए दरवाजा खोलती है. ये रिवॉल्यूशन साइलेंट हो सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लाउड है. नायका के आईपीओ से लेकर एक लोकल सो ब्रांड तक, हर कहानी एक प्रूफ है कि फ्यूचर इज फीमेल. As we come to the end of the video, कमेंट करके हमें बताओ आपकी सिटी, टाउन या गली में कोई वुमेन फाउंडर है जिनकी कहानी दुनिया तक पहुंचानी चाहिए. इस वीडियो को शेयर करो कुछ ऐसी वुमेन के साथ जिनको ये बूस्ट चाहिए. और याद रखो, स्टार्टअप बनाने के लिए फंडिंग नहीं, सबसे पहले लगती है सोच. और अगर सोच है तो इस दुनिया को बदल सकते हो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच डीप कंटेंट. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए फेसेस, नए क्वेश्चंस और नए नैरेटिव्स के साथ. जय हिंद, जय नारी शक्ति.